हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इनविंसिबल शॉर्ट साइड के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारे यांग ये के बीच और डुआन जुन के बीच एक डेथ ड्यूअल होने वाला होता है। इसीलिए वहां पर जो भी बंदा आया हुआ होता है वो सारे लोग बेट लगाने चालू कर देते हैं। वो सारे लोग मैक्स टू मैक्स जुआन जुन के ऊपर ही बेट लगा रहे होते हैं और उसी रास्ते पर हमारा बॉय भी जा रहे होते हैं। वहां पर इतना ज्यादा क्राउड को देखने के बाद ये अपने मनी में सोचने लगता है कि वहां पर कुछ तो इंटरेस्टिंग चल रहा है, तो इसलिए मुझे एक बार जाकर वहां पर चेक कर लेनी चाहिए। ये सोचने के तुरंत बाद ही वो उस क्राउड के यहाँ पर जाती है। तब वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग ये चिल्ला रहे होते कि कैसे एक सर्वेंट एक ऑटो डिसेबल को मारा सकता है, ऐसा सपने भी नहीं होने वाला। तो इसीलिए हम सारे लोग उस ऑटो डिसेबल के ऊपर ही बेट लगा रहे हैं। ये सुनने के बाद बहुत जबरदस्ती वहां पर एक बंदे को साइड में हटाकर सामने की तरफ आ रहे होते हैं। वहां पर बेट को देखने के बाद ये अपने मनी में सोचने लगते हैं कि अरे यार, मुझे ऐसा लग रहा है ये बेट वन साइडेड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग एक ही बंदे के ऊपर बेट लगा चुके हैं। और वहां पर थोड़ी देर ऐसे रुकने के बाद और देखने के बाद उसको फाइनली पता चल जाता है कि उस डेथ ड्यूअल के अंदर फाइट करने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि यांग ही है। तभी वहां पर एक और बंदा आ जाता है। इसके बाद बोलने लगता है कि वो बंदा हारने के ऊपर मैं बेट नहीं लगाने वाला हूँ, बल्कि वो सिर्फ 5 ही अटैक्स के अंदर हारने वाला है, इसके ऊपर बेट लगाने वाला हूँ। और ये सारे बातों को सुनने के बाद हमारा बो अपने मनी में सोचने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि ये सारे लोगों को लिटिल सर्वेंट की असली ताकत के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता। अगर ऐसी बात है यही मेरे लिए मौका है। और ये सोचने के तुरंत बाद ये अपने बैग के अंदर से कुछ पैसे निकाल लेते और उस डेस्क के ऊपर रखकर बोल रहे होते हैं कि अगर ऐसी बात तो मैं उस लिटिल सर्वेंट के ऊपर बेट लगाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इस बार डेथ ड्यूअल के अंदर जरूर वो सर्वेंट ही जीतने वाले हैं। और तब हम बेट प्लेस करने वाले बंदे की तरफ देखते हैं। इस लड़की को देखने के बाद ये पूरी तरह चौंक जाती है। इसके बाद पूछने लगता है कि कहीं कहीं तुम फूफेंग की इनर सर्किल वाले मेंबर तो नहीं हो। ये सुनने के बाद हमारा बहुत चिल्ला के बोलने लगते हैं, हाँ मैं वो फूफेंग सर्किल की लड़की हूँ, क्या तुझे इससे कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं बेट कर रहा हूँ तो इसलिए ये बेट ले लो, जरूर ये सर्वेंट ही जीतेगा इस ड्यूअल के अंदर। ये बोलने के बाद ये अपने मनी में सोचने लगता है कि मुझे भी काफी ज्यादा पैसे की जरूरत है, इसीलिए अगर ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से चली गई तो मुझे आगे जाकर ऐसा अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं मिल सकता। और क्योंकि यहाँ पर सारे लोग वो सर्वेंट को काफी ज्यादा नल्ला बंदा समझते हैं, तो इसीलिए वो सारे लोग उसके अगेंस्ट बेट कर रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर जीतूं तो मुझे नॉर्मल से काफी ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। तब हम बेट प्लेस करने वाले बंदे की तरफ देखते हैं। वो मुस्कुराते हुए बोले हाँ मैं तुम्हारा बेट लेने के लिए तो तैयार हूँ। पर यहाँ पर दिक्कत की बात है कि बाकी सारे लोग वो सर्वेंट हारने के ऊपर बेट कर रहे हैं, तो इसलिए अगर सच में वो सर्वेंट हार गया तो तुम्हें बाकी सारे लोगों को उनके सारे पैसे और उसके साथ साथ डबल भी पे करना पड़ेगा। अगर सच में वो सर्वेंट जीत गए तो हम तुम्हें वो सारे पैसे तुम्हें देंगे। ये सुनने के बाद हमारा बहुत और भी ज्यादा चिल्लाते हुए बोले हाँ मुझे ये चैलेंज तो जरूर पसंद है, अगर मैं जीत गया तो तुम वो सारे पैसे मुझे देना पड़ेगा। ये सुनने के बाद वो बेट प्लेस करने वाला बंदा और भी ज्यादा मुस्कुराते हुए बोले हाँ तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे सामने डेस्क के ऊपर हमारे सारे लोग का पैसा है। अगर तुम सच में जीत जाओ तो ये सारे पैसों को लेकर तुम यहाँ से चुपचाप चले जा सकते हो, पर अगर हम लोग जीते तो तुम्हारे पैसा बिल्कुल भी हमारे लिए कम पड़ेंगे। और तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे बैग के अंदर इतना ज्यादा पैसे बिल्कुल ही नहीं होंगे। ये सुने तुरंत बाद ये अपने स्टोरेज बैग के अंदर से कुछ ऐसा पैसे जैसा निकाल लेते हैं, पर वो असल में पैसे नहीं होते बल्कि टैलिस्मैन होते हैं। और वो सारे टैलिस्मैन को उसके सामने रखते हुए ये बोलने लगते हैं कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर ये टैलिस्मैन की वैल्यू 500 एनर्जी स्टोन है, एक टैलिस्मैन की। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पर सच में हार गई तो ये सारे टैलिस्मैन को ले सकते हो और तुम्हारे पैसे की ये टैलिस्मैन जरूर बराबर पैसे की होंगे। ये सुनने के बाद ये बंदा हंसते हुए बोलने लगता है कि हाँ मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि मीडियम ग्रेड टैलिस्मैन का वैल्यू कितना है, तो इसलिए ये बेट प्लेस करने के लिए मैं रेडी हूँ। ये बोलने के बाद ये अपने मनी में सोचने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि ये लड़की कोई अमीर ज़्यादा की बेटी है, इसीलिए इसको सही से मीडियम ग्रेड टैलिस्मैन की वैल्यू के बारे में बिल्कुल नहीं पता। क्योंकि अगर ये कमाल का मीडियम ग्रेड टैलिस्मैन को मैं ब्लैक मार्केट के अंदर जाकर बेच दूं तो वहां पर मुझे एक टैलिस्मैन के लिए 1000 एनर्जी स्टोन्स मिलेंगे। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरा लकीएस्ट दिन है, क्योंकि ये सारे टैलिस्मैन कुछ समय के बाद मेरा ही होने वाले हैं। तब वो बोलने लगता है कि ठीक है भाई मैं ये चैलेंज के लिए रेडी हूँ। ये बोलने के बाद ये अपने मनी में सोचने लगता है कि इसको बिल्कुल ही नहीं पता होगा कि मैं अभी तक इस स्वार्ड सेक्ट के अंदर एक भी बेट को बिल्कुल ही नहीं हारी हूँ। और एक बार ये डेथ ड्यूअल के बाद मेरे ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में पता चलने के बाद इस बंदे की पूरी दुनिया हिल जाएगी। और तभी वहां पर एक बंदा हुड पहन के आता है और वहां पर डेस्क के ऊपर 50 एनर्जी स्टोन्स को लगाकर बोल रहा होता है कि मैं यांगे के ऊपर बेट करने वाला हूँ, तो इसीलिए ये 50 स्टोन्स मेरे नाम के ऊपर बेट प्लेस करो और बेट होने के बाद मैं यहाँ पर आकर अपना पैसे और अपना स्टोन्स को कलेक्ट करूंगा। और इसका ये एक्सप्रेशन को देखने के बाद हमारा बहुत सोचने लगता है कि मुझे नहीं लगा था कि मेरे अलावा यहाँ पर यांगे के ऊपर कोई और बंदा बेट करेगा। और तब हम देखते हैं वो कैप पहने वाला बंदा वहां से चले जाने लगता है एक बार बेट प्लेस करने के बाद। उसे देखने के बाद कुछ लोग हंसते हुए बोलने लगते हैं कि यहाँ पर अगर नॉर्मली कोई बंदा हुड पहन के अगर बेट प्लेस करता तो उसके ऊपर काफी सारे लोग चेक करते हैं, पर इस बार बिल्कुल ही कोई भी नहीं चेक करने वाला, क्योंकि उस नल्ले सर्वेंट यांगे के ऊपर बेट प्लेस करने में उसको जरूर शर्म आया होगा, इसीलिए वो अपने आप को और अपने फेस को छुपाने के लिए हुड पहन के आया होगा। और ये सारे बात सुनने के बाद सस्पिशियसली उस हुड पहने वाला बंदे की तरफ देखते हुए हमारा बो
बोआ बोलने लगते हैं कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि वो बंदा शर्म के मारे यहाँ पर हुड पहन के आया है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो हुड पहनने वाला बंदे को मैं पहले ही कहीं पर देख चुका हूँ। ये सोचने के तुरंत बाद वो वहां पर आ जाता है और पीछे से उस हुड पहनने वाले बंदे की हुड को पकड़ लेते हैं। इसके बाद बोलने लगते हैं कि हे तुम वहीं पर रुक जाओ। ये सुनने के बाद हमारे यांग यानी डेथ ड्यूल कंटेंडर ही वहां पर आकर उसके ऊपर बेड प्लेस कर लिया होता है। और सडनली पीछे से बोआ की आवाज को सुनने के बाद चिल्ला के बोलते हैं नहीं मैं नहीं हूँ, मैं कोई और बंदा हूँ, तो इसलिए मुझे छोड़ दो। ये सुनने के बाद हमारा बोआ ईविल सी हंसी हंसते हुए बोलने लगता है कि अबे साले क्या तुझे सच में लगता है कि तुम्हारे बेकार बातें के ऊपर मैं पूरी तरह से भरोसा करूंगा, सपने नहीं होने वाला। तो इसलिए तुम मेरे लिए डेथ ड्यूल के अंदर अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करना और अच्छी तरह से जीतना और मेरे लिए भी पैसे कमाना। पर वो सारी चीजों के बारे में एक सेकंड साइड में रखो, तुम अपने ऊपर सिर्फ 50 एनर्जी स्टोन से क्यों बेट कर रहे हो। ये सुनने के तुरंत बाद हमारे यांगे पीछे मुड़ जाते हैं। इसके बाद बोलने लगता है कि तुम तो असल में मुझे पकड़ लिया, तो इसीलिए यहाँ पर से मैं चले जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद भी वो बिल्कुल ही नहीं छोड़ती उसको। और इसके बाद पूछने लगता है कि तुम मुझे एनर्जी स्टोन्स के बारे में बताओ। ये सुनने के बाद हमारे यांगे बोलने लगता है कि यहाँ पर बताने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 50 एनर्जी स्टोन्स ही बचा हुआ था। और वे लोग ऐसे ही बात किए जा रहे थे, तभी वहां पर कोई बंदा आ जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है कि अबे साले यांगे तू असल में क्या है, तुझे पूरी तरह से फट गए ना मेरे से फाइट करने के लिए। और ये आवाज सुनने के बाद हमारी यांगे तुरंत ही उस आवाज के ओनर की तरफ देखते हैं। तब हम देखते हैं वो वॉइस की ओनर और कोई नहीं होता बल्कि डुआनजुन होता है। तब डुआनजुन और भी जोर से चिल्ला के बोलने लगता है कि अगर तुम्हारे अंदर कोई हिम्मत भी नहीं, बिल्कुल ही नहीं बची, तो वहां पर स्टेज के ऊपर आकर मेरे सामने घुटने पर बैठकर गिड़गिड़ा और माफी मांगो मुझे, तब मैं तुझे जिंदा छोड़ सकता हूँ। पर अगर तुम यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं आए तो मैं तुझे ढूंढूंगा और तड़पा कर जान से मार डालूंगा, और मेरी ये बात याद रख तुम। ये सुनने के बाद हमारा बोआ चिल्ला के बोलने लगते हैं कि यांगे यहाँ पर। ये सुनने के बाद हमारे यांगे जबरदस्ती उसके मुंह को बंद कर लेते हैं। इसके बाद बोलने लगते हैं कि शावत बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं आगे जाकर स्टेज के ऊपर जाने वाला हूँ। अगर ये सारे लोगों को ये पता चला कि मैं खुद के ऊपर बैठ करने के लिए यहाँ पर एक हुड पहन के आया हूँ, तो मुझे काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील होगी। और ये सुनी तुरंत बाद ही हमारे बोआ उसके हाथ को पूरी तरह से काट लेते हैं। इसके वजह से हमारे यांगे अपने हाथ को उसके मुंह से पूरी तरह से बाहर निकल लेते हैं। इसके बाद चिल्ला के बोलने लगते हैं कि अबे साले तुम्हें नहीं बल्कि असल में तुम्हारे हरकतों को देखने के बाद मुझे एम्बैरेसमेंट फील होने चाहिए, क्योंकि कुछ समय के बाद तू लाइफ एंड डेथ मैच खेलने वाले हो ये 8th लेवल वाले कल्टिवेटर से, फिर भी तू यहाँ पर आकर अपने आप के ऊपर, अपने लाइफ के ऊपर ही यहाँ पर आकर बेट प्लेस कर रहे हो। और ये बोलने तुरंत बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।